मुझे कारावास में भेजकर ये मुझे जान से मारना चाहती थी। ये सरकार मुझे जान से मारना चाहती है। बिहार की सरकार ने हमें इतना डराया है, इतना प्रताड़ित किया है कि मैं 2016 से बिहार में व्यवसाय करना बंद कर दिया। आईपीएस है, उन्होंने अपने पत्नी के नाम से, नीता दास के नाम से दुकान लिया था। 1 करोड़ में दुकान लिया था, एग्रीमेंट था, और वो 24 लाख रुपया दे करके 4 इंस्पेक्टर को मेरे यहाँ भेजे थे कि इसको आज रजिस्ट्री करवा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार अब जेल से बाहर आ गए। देखिए, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। कुछ माह पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, कई महीने तक वो जेल में रहे। लेकिन अब जब वो बाहर आ गए हैं तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है, कारावास के अंदर ही, जेल के अंदर ही उन्हें मरवाना चाहती है। और वो दावा भी ठोक रहे हैं कि इतने दिनों से मैं व्यापार कर रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आकर सामने में कह दे या पुलिस के सामने कह दे कि मैंने उसके साथ चीट किया है, फ्रॉड किया है, तो जो सज़ा मिलेगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं। और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व आईपीएस पीके दास, प्रतोष कुमार दास, आप जानते होंगे, पहले वह पटना के सिटी एसपी भी रहे हैं, उसके बाद फिर डीआईजी रैंक पर प्रमोट हुए, राजगीर में उनकी पोस्टिंग रही, उसके बाद इसी साल वह रिटायर हुए हैं। उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि 1 करोड़ का दुकान महज 24 लाख रुपए देकर कह रहे थे कि रजिस्ट्री कर दो। भला बताइए, क्या कुछ वो आरोप लगा थे? जरा सुनिए। कहते हैं कि जो सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि अपराधी अनिल कुमार, तो बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, आत्मा में वो ठेस पहुंचती है कि मैं अपने बिहार में, जिस बिहार में पला हूं, जन्म लिया हूं, और उस मिट्टी में मुझे लोग अपराधी कहने लगे। मैंने क्या अपराध किया है? कौन सा अपराध किया है? आखिर मेरी गलती क्या है? मेरा गुनाह क्या है? मैं अपनी गलतियों को, गुनाहों को ढूंढना चाहता हूं कि ये सरकार आवे, हमें जिस तरह जेल के सलाखों में डालना चाहती है, डालती है, हम पर लगातार मुकदमे करती है। मैं मुकदमों से घबराता नहीं हूं। जेल के अंदर भी 8 महीने में रहा, मैं नहीं घबराया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर हमसे कौन सा गुनाह हुआ है? ये सरकार हमें बार बार अपराधियों के साथ खड़ा करती है। क्या बिहार में अपराध अगर सबसे चरम सीमा पर है तो उसमें आपका अनिल कुमार का योगदान है? क्या आज अगर मोतिहारी में एक महिला की हत्या हो जाती है कि मैं बिहार का बेटा हूं, बिहार के साथ कभी मैंने किसी के साथ दगा नहीं किया है, अपराधी शब्द से मुझे नफरत है, लेकिन आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के कलम के द्वारा अगर अपराधी मुझे कहा जाता है तो बहुत दर्द होता है। आपको भी ये समझने की जरूरत है कि आपका भाई यहां अगर व्यवसाय करता है, उस व्यवसाय से मैं किसी के साथ फ्रॉड किया है तो उसको लाइए, दिखाइए कि किसके साथ हमने फ्रॉड किया है। इसी बिहार की धरती पर, पटना में मैं बैठा हूं, कोई आकर दिखा दे, कोई आकर बता दे कि मेरा पैसा इन्होंने रख लिया है, मेरा पैसा नहीं दिया है, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें उनका फ्लैट, दुकान हमने वापस उनको नहीं दिया है, ये कोई दिखा दे, कोई प्रूफ कर दे, तो ये कोई कहने वाले नहीं। ये किसी सरकार में, अभी इसी प्रशासन में एक आईजी बने हुए हैं, हमसे उन्होंने दुकान लिया था, इसी बिल्डिंग में दुकान लिया था। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, दुकान उन्होंने 1 करोड़ का लिया था और 24 लाख को दिए थे और चाहते थे कि 24 लाख में रजिस्ट्री कर दें। तो 1 करोड़ का दुकान साहब हम पर थोड़े ये चला रहे हैं कि 24 लाख में आपको दे दें। हमसे जबरदस्ती उन्होंने किया। आज भी वो केस हमारा पेंडिंग है गांधी मैदान में, वो गांधी मैदान में केस है। इसी सरकार में उन्होंने चहेता आईजी हैं और अभी बने हुए हैं पद पर। तो मैं किसी के भय और दबाव में मैं नहीं रहता हूं, क्योंकि अगर आप हमें डराएंगे तो मैं डरने वाला नहीं। अगर मैं प्रोफेशन में व्यवसाय किया हूं तो किसी से डर करके व्यवसाय से भागना नहीं चाहता। लेकिन इस बिहार की सरकार ने हमें इतना डराया है, इतना प्रताड़ित किया है कि मैं 2016 से बिहार में व्यवसाय करना बंद कर दिया। 2016 से मैं व्यवसाय नहीं कर रहा हूं बिहार में। उसके बाद भी मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि मुझे कारावास में भेजकर ये मुझे जान से मारना चाहती थी। ये सरकार मुझे जान से मारना चाहती है। दास जी,
जो पटना यहाँ ट्रैफिक एसपी भी रहे थे, पीके दास, हाँ वही आईजी। कौन आईएएस अधिकारी हैं, उनका नाम बताएं। कौन आईपीएस हैं वो, आईपीएस हैं। उन्होंने अपने पत्नी के नाम से, नीता दास के नाम से दुकान लिया था, 1 करोड़ में दुकान लिया था, एग्रीमेंट था, और वो 24 लाख रुपया दे करके 4 इंस्पेक्टर को मेरे यहाँ भेजे थे कि इसको आज रजिस्ट्री करवा दीजिए, बिना पैसा दिए हुए। 24 लाख दे करके बाकी का भुगतान नहीं दे किए, और वो ऐसा करना चाहते थे कि इनको करवा दीजिए, नहीं किए हैं। गांधी मैदान में आज भी वो केस पेंडिंग है। तो अगर इन तरह के केसेस को लेकर के मुझे अपराधी कहा जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगा? तो मैं आप लोगों से न्याय चाहता हूं कि आप मुझे अपराधी के कटघरे में मत खड़ा करें। मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो एक पूर्व आईपीएस पीके दास पर अनिल कुमार ने आरोप भी लगाए हैं, सरकार पर भी जमकर के हमलावर हुए हैं। लंबे समय के बाद जब अनिल कुमार को राहत मिली है न्यायालय की ओर से, तो वो बाहर आकर अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपराधी नहीं हूं। लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहे अनिल कुमार, जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष है, और तमाम बातें जो कही हैं वह विचार करने वाली बात है। खास करके क्या पूर्व आईपीएस 24 लाख रुपए में ही 1 करोड़ की दुकान लेना चाहते थे? भले ही बात थोड़ी पुरानी हो, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।